और बड़े अच्छे आदमी थे और बाद में वो पुलिस में एसएसपी भी थे। तो मैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूँ, इस ज़बान से भी कहता हूँ कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। जी शहादत अवान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सल्लिम मसलात व ज़िक्र रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, उनके लवाकिन को सबक जो है वो नसीब फरमा। आमीन। रब्बना आतिना फिल हसनह व फिल आखिरति हसनह। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, गुज़िश्ता 2-3 दिनों से जब ये 27वीं आइनी तरमीम का बिल इस ऐवान में पेश हुआ और उस पर मुख्तलिफ़ मौजूद अरकान की जानिब से उस पर बहस की जा रही है, बात की जा रही है और फिर ये स्टैंडिंग कमेटी को भी ये जो तरमीम का बिल है ये पेश वहाँ पे रेफ़र हुआ जहाँ काम उस पर जारी है। जनाब, 1973 के आइन में ये 27वीं तरमीम है और जनरल ज़िया उल हक़ ने 1973 के आइन का जो हुलिया बिगाड़ा था, ये एजाज़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप को और पीपल्स पार्टी को हासिल है कि 18वीं तरमीम के ज़रिए उस सारे तकरीबन काले क़वानीन का कलाकामा किया और 18वीं तरमीम के ज़रिए 1973 के आइन को उसकी शक्ल में बहाल किया और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट के सुपुर्द किए। यह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार जमहूरियत के हवाले से। और मैं ये कहूँ कि आज ये ऐवान मौजूद हैं, ये इदारे मौजूद हैं, तो उसमें सबसे बड़ी कुर्बानियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमहूरी क़ुव्वतों की है कि आज आपको आज़ादी इज़हार राय भी है और आज यहाँ बैठ के बात भी करते हैं, आज आप वोट का हक़ भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसकी क़यादत की कुर्बानियाँ हमारी लीडरशिप ने, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सबसे पहली कुर्बानी पेश की, उनको शहीद किया गया। उनके बेटे शाहनवाज़ भुट्टो को फ्रांस के शहर केंस में जहर दे के कत्ल किया गया। शहीद मुर्तज़ा भुट्टो को शहीद किया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लियाकत बाग में 27 दिसंबर को शहीद किया गया। पीपल्स पार्टी की 4 लीडरशिप ने अपनी कुर्बानियाँ पेश की, जिनके मज़ार गढ़ी खुदा बख्श में मौजूद हैं और वो जमहूरियत की रोशनी का मीनार है। सर, यहाँ बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि वो कुर्बानी पेश कर रहे हैं या उन पे जुल्म और जबर हो रहा है। अगर ज़िया उल हक़ का 11 साला दौर देखें, मेरे फादिल दोस्त मसरूर साहब ने कल बात की थी, मेरे और दोस्तों ने यहाँ बात की। अगर तारीख़ को पढ़ें, उसका मुशाहिदा करें, तो पीपल्स पार्टी के हज़ारों कारकुनों को कैद-ओ-बंद की सबूतों से गुजारा गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को सक्खर जेल के अंदर, जहां 51 टेम्परेचर होता है मई जून जुलाई के अंदर, वहां 8x10 के सेल में रखा गया, जिसका पंखा भी आखिरी नंबर पे चलता था और उसमें एक छोटा रोशनदान था। आज तो लोग अडियाला जेल के अंदर महलनुमा जेल गुजारते हैं। आए उधर, देखें जाके सक्खर का वो सेल, देखें जाके वो काल कोठरी, देखें जाके जहां मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने 2.5 साल तक तन्हाई में गुजारा। उन्होंने कोई डिमांड नहीं की, दरी पे सोती थी वो, चूटियां और चूटे उस सेल में घूमते रहते थे। ये है जिद्दोजहद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की। हमारे कई साथी, हमारे 6 से ज़ायद साथी, उन्होंने फांसी के फंदे चूमे जिए भुट्टो का नारा लगा के। यहाँ तो किसी को बुखार हो जाए
तो वो अल्लाह अल्लाह करता है कि मैं मर ना जाऊं। यहाँ तो सामने फांसी का बंदा था, मौत सामने थी, लेकिन भुट्टोइज्म के लिए, भुट्टो की मोहब्बत में, आपको मालूम है कि हमारे मसीह भाइयों ने सर पे तेल छिड़क के अपने आप को जलाया इस लाहौर में, पंजाब के अंदर। ये मोहब्बत है, इसको भुट्टोइज्म कहते हैं। इसलिए कहते हैं भुट्टो जिंदा है, इसलिए हम कहते हैं क्योंकि भुट्टो की जो तालीमात हैं वो इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए थी। इसीलिए कहते हैं ना कि रोशन ख्याल होंगे तो इस मुल्क में रोशनी के मीनार होंगे, और तरक्की पसंद होंगे तो तरक्की के मीनार होंगे। तो हम रोशन ख्याली और तरक्की के साथ इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन इस मुल्क को मजहबी जुनूनियत में झोंका गया। ज़िया-उल हक ने आके इस मुल्क के अंदर तमाम इक़दार ख़त्म कर दिए। 1985 के गैर जमाती इलेक्शन कराए गए, हमारी गलती थी, हमने उसमें हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वहाँ ऐसे ऐसे लोग आए जो ग्रोही बुनियाद पे, लसानी बुनियाद पे, मजहबी बुनियाद पे आए। उसका खुमियाजा भी इस पाकिस्तान ने भुगता। और मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िया-उल हक ने हमारा निशान तलवार छीन लिया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने तीर के निशान लिया, और उसके बाद तीर के निशान पे हमने इलेक्शन लड़ा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 1986 में लाहौर में उतरी थी 10 अप्रैल को, और उनका वालियाना इस्तकबाल हुआ था मीनार पाकिस्तान तक एयरपोर्ट, लेकिन हमने जमहूरियत के खातिर इस मुल्क में उसको भी कबूल किया और आगे बढ़े, क्योंकि ज़िया-उल हक के 11 साला दौर को हमने ख़त्म करना था, उसके सिया क़वानीन को ख़त्म करना था। हमने PIA के अंदर रेगुलेशन 12 को ख़त्म किया, लोगों को बहाल किया। जो लोगों पे जुल्म मजालिम हुए वो तारीख का हिस्सा है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी लड़ी, MRD के बनाई, उसके साथ जद्दोजहद की, और हमारे सूबे सिंध के अंदर, चाहे वो गोट पुंडल खान चांडिया हो, चाहे हमारा जो है मेहड़ के अंदर हो, हमारे लोगों पे डायरेक्ट गोलियां मार के उनको शहीद कर दिया गया। थोड़ी पाठक केस, ये सारे तारीख के हिस्से हैं। जो कुछ हुआ वो उसको आप बुला नहीं सकते, वो जद्दोजहद का हिस्सा है और पीपुल्स पार्टी का सुनहरा बाब है पूरी की पूरी तारीख। दोस्तों, यहाँ पे हमारी अपोजिशन कहती है कि हम इस ऐवान को नहीं मानते, इस हुकूमत को नहीं मानते, लेकिन अपोजिशन लीडर के लिए वो रोज़ाना शोर करते हैं। जब ऐवान को आप नहीं मानते, हुकूमत को जाली हुकूमत कहते हैं, इस ऐवान को जाली कहते हैं, तो अपोजिशन लीडर किस चीज़ के लिए, और उसका शोर किस बात का? आप सारे हिस्से में शरीक भी हैं। एक मेरी साथी सेनेटर ने कहा ना कि आप दौरों पे तो सब जगह जा रहे हैं, लेकिन यहाँ का कुछ पता नहीं है आपको। सारी मुराद आप हासिल कर रहे हैं, गाड़ियाँ आप पे पास हैं, फैज़याब हो रहे हैं हर चीज़ से आप। फिर एक तरफ आप कहते हैं अपोजिशन लीडर। दोस्तों, मसला ये है इनके साथ में ये है हमारी अपोजिशन का हाल। तो जब ये 27वीं तरमीम पेश हुई उससे पहले बड़ी बातें की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट किया और ये बताया कि मुस्लिम लीग नून ने हमसे ये बात की है। हमने छुपाया नहीं, कौम के सामने सारी बात रखी, क्योंकि हम अवाम के नुमाइंदे, अवाम में से आए, हम किसी सरकारी गमले से पैदा नहीं हुए। और ये बताया कि मुस्लिम लीग नून ने हमसे ये बात की है। हमने छुपाया नहीं, कौम के सामने सारी बात रखी, क्योंकि हम अवाम के नुमाइंदे, अवाम में से आए, हम किसी सरकारी गमले से पैदा नहीं हुए। हम किसी सरकारी गमले में पैदा नहीं हुए, हम अवाम में से आए। तो उन्होंने सामने सारी चीज़ें रखी और हमने सूबाई खुद मुख्तारी और NFC पे कोई आंच नहीं आने दी,
कोई चीज आज नहीं आने दी। और क्योंकि ये हमारी जद्दोजहद का हिस्सा है, 18वीं तरमीम पर कोई आंच नहीं आने दी। लेकिन आप बहस बराए बहस, तनकीद बराए तनकीद, आपकी बात में कोई लॉजिक नहीं है। अगर आईनी अदालतों की बात हो रही है तो वो सीओडी का हिस्सा रही है, चेयरमैन की साइन है, इमरान खान की, उस पर साइन है उनकी, लेकिन आज मुकर जाते हैं। यही मुनाफा समझ में नहीं आती। ट्रांसफर ऑफ जजेस पर क्या इशू है? अदलिया आजाद है, अदलिया आजाद है। आर्टिकल 243 की बात करें तो क्या आपको खुशी नहीं है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से के खिलाफ जंग जीती, उसके 7 राफेल तैयारे गिराए, जिसका दावा ट्रंप भी कहता है कि पाकिस्तान ने 7 तैयारे गिराए उनको अजियतनाक और शर्मनाक शिकस्त से दो चार किया। आज दुनिया आपका बयानिया मान रही है और उनका बयानिया मुस्तरद कर दिया है। बिल्कुल ऐसे। ये हमारी खारजा पॉलिसी की जीत है। इसमें जहां वजारत खारजा का है वहां मेरे बिलाल भुट्टो जरदारी की जो पार्लिमानी कमेटी थी उसका भी बहुत बड़ा किरदार है। उसने भी अपनी सलाहियतों को मनवाया बिलाल भुट्टो जरदारी ने जाके, और हिंदुस्तान के बयानियों को जीरो किया वहां पे। आप क्या बात करते हैं? आज हमारे कमांडर इन चीफ ने, हमारे फील्ड मार्शल ने जिस तरीके से हिंदुस्तान को सबक सिखाया है, हमारी फौज ने, हमारी बर्री अफवाज ने, हमारी फिजाई अफवाज ने, हमारी बहरी अफवाज ने, हमें फख्र है उन पर। और हमने उनको डेकोरेट किया है तो ठीक किया है उनको। आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं है। आज मोदी के खिलाफ उसके अंदर ही सही जो है इख्तलाफ पैदा हो गया है। यह है पाकिस्तान की जीत। अगर आप पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये जो 27वीं तरमीम है पाकिस्तान को आगे लेके जाएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी, आइन को भी इसमें बेहतरी होगी, तो तरमीमात आती हैं बेहतरी के लिए। लेकिन मैं आपको इस फ्लोर से यकीन दिलाऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी किसी का आइंदा किसी तरमीम की ऐसी हिमायत नहीं करेगी कभी। हम वो तरमीम की हिमायत करेंगे जो अवामी मफाद में होगी, जमहूरियत के मफाद में होगी, और ये जमहूरियत के मफाद में भी है, अवामी मफाद में भी है। दोस्तों, यहाँ पे चेयरमैन साहब, मैं एक आपकी तवज्जो दिलाऊं, यहाँ आपकी सीट से डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने एक रूलिंग दी थी कि किसी लीडर की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी यहाँ पे। ये शायद रूलिंग मौजूद है जो हमने खुद सुनी थी। लेकिन ये आप मुझे बताइए कि ये क्या है? ये नहीं, गलत काम आप क्यों करें? आप देखें ना, आपकी रूलिंग है इस यहाँ पे। ये तो आप देखें ना इसको। अगर ऐसा करेंगे तो मैं तो इतना बड़ा फोटो लाऊंगा कि ये ऐवान के अंदर लगेगा, लग भी नहीं। समझे ना, जमहूरियत का नंबरदार है तो जाओ, बाहर जाओ। ये जमहूरियत नहीं है। हाँ, नहीं, क्यों नहीं करेंगे? फलकनाथ साहिबा प्लीज, आप फलकनाथ साहिबा प्लीज आप बैठे, आप बैठे। फलकनाथ साहिबा प्लीज आप बैठे। वकार, ये यहाँ नहीं लगाते, हाउस में नहीं लगाते। वकार मेहदी साहब प्लीज सर, आप चेयर को मुखातिब हो सर प्लीज। समझे ना? फैसल साहब प्लीज, फैसल साहब प्लीज आप बैठे। क्यों नहीं? मैं कोई आपकी फैसल साहब पार्टी प्लीज का आप थोड़ी हूँ। बैठे, आप प्लीज बैठे। आप प्लीज देखें, बैठे। बात यह है, उसूल सबके लिए होना चाहिए जी, समझे ना? फिर हम इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लाएंगे, ये नजर भी नहीं आएंगे, ये नजर भी नहीं आएंगे। इनका टिकट लेने की क्राइटेरिया ये नहीं, समझे ना? ये नंबर बनाओ, तहरीक चलती है बस। प्लीज आप बैठे। मशाल साहिबा प्लीज। सर, बात मैं कर रहा था यहाँ पे अपोजिशन लीडर के हवाले से, लेकिन ये इस इलेक्शन में बड़ी तनकीद करते हैं। 2018 में क्या हुआ था? वो जो RTS वाला इलेक्शन है, वो तो ऐसे ऐसे लोग जीत गए जो घर जाके सो गए थे, पता नहीं उनको उठाया गया कि जी आप जीत गए, मैंने बन गया, आप MPA बन गए। ये क्या था? ये कौन सा इलेक्शन था? ये कौन सा इलेक्शन था? ये इलेक्शन जो 2024 को हुआ, ये बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुआ, क्योंकि फेयर इलेक्शन में आ नहीं सकते, फलकनाथ साहिबा प्लीज फेयर इलेक्शन में सुने, क्योंकि ठप्पे वाले असल वोट के जरिए नहीं आ सकते। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हमेशा शफाफ इलेक्शन की हिमायत की है, सही इलेक्शन की हिमायत की। हमेशा ये कहते रहे कि मुनसफाना, गैर जानिबदाराना, शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। जी वकार साहब, हम इसके हिमायती रहे। जी वकार। तो मैं अपोजिशन से यही कहूँगा
कि तनकीद बराए इसलाह करें, तनकीद बराए तनकीद ना करें, जी सर। अपना कमेटियों में हिस्सा डालें ताकि जमहूरियत को आगे बढ़ाया जा सके। जी सिर्फ सर। यही कि आप तनकीद करें और आपके पास लॉजिक तो कोई है नहीं, कोई आपके पास दलील नहीं है, सिर्फ जी तनकीद वकार करना किसी को खुश करने के लिए। जी बहुत वकार शुक्रिया। साहब, थैंक यू सो मच। ऐवान की कार्रवाई 3:30 बजे तक मुलतवी की जाती है। जो स्पीचेस रह